नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। पिछले कुछ दिनों से चीन के सामान को बॉयकॉट करने की अपील वाला एक कैंपेन बड़े जोर शोर से चल रहा है। शुरुआत में तो ये कैंपेन सोशल मीडिया पर ही चल रहा था, लेकिन अब सड़क पर भी उतर आया है। कुछ जगहों पर चीन के ब्रांड वाले शोरूम्स निशाने पर आ गए। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में लगभग घर घर चीन के सामान की तगड़ी घुसपैठ हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चाइनीज सामान के बॉयकॉट की ऐसी मुहिम क्या रंग लाएगी। लड़ी चीन की, छड़ी चीन की। घड़ी चीन की, पतंग हमारी, लेकिन माझा चीन का। बाजार हमारा, लेकिन माल चीन का। त्योहार हमारे, लेकिन सामान चीन का। देवी देवता हमारे, लेकिन उनकी मूर्तियां चाइनीज। चीन में बने सामानों ने हिंदुस्तानी बाजारों में इस कदर घुसपैठ कर ली है कि चाइनीज माल अब हमारे उपभोक्ताओं की एक जरूरत सी बन गया है। छोटे से छोटा सामान हो या बड़े से बड़ा, रक्षाबंधन की राखी हो या मोबाइल फोन, दिवाली की लड़ियां हो या घर का बल्ब, ऐसा हर खिलौना जो आपके बच्चे के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है, उसे खुशी देता है, वो ज्यादातर चीन से ही बनकर आ रहा है। यानी सब कुछ मेड इन चाइना। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का पूरी तरह बॉयकॉट करने की स्थिति में हैं? क्या चीन में बने सामान के बॉयकॉट की कोई मुहिम असरदार हो सकती है? क्या हमारे बाजारों में चीन की टक्कर का सामान मौजूद है? आज हम ऐसे ही तमाम सवालों की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारे संवाददाता देश के अलग अलग शहरों के बाजारों में गए। दिल्ली के मशहूर सदर बाजार में पहुंची संवाददाता मीनाक्षी जोशी। मुंबई के मार्केट से पड़ताल की संवाददाता संदीप चौधरी ने। लखनऊ में मार्केट में गई संवाददाता रुचि कुमार। और मुंबई के फर्नीचर बाजार में पहुंचे संवाददाता सुधीर शुक्ला। हमारे इन संवाददाताओं ने इन बाजारों में चाइनीज माल की डिमांड और खपत की पड़ताल की। ये भी जानने की कोशिश की कि चीन का माल भारतीय बाजारों में इतना पॉपुलर कैसे हो गया। ये पड़ताल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर जबरदस्त मुहिम चल रही है। इसमें भावनात्मक अपीलें हैं। कुछ लोग पोस्टर बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि चीन में बने सामान को खरीदकर हम खुद के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इसी पैसे से चीन पाकिस्तान की सेना और वहां के आतंकियों की मदद कर रहा है। लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो 2-3 दिन पहले बॉयकॉट समर्थकों ने चाइनीज प्रोडक्ट बेचने वाले शोरूम्स पर धावा बोल दिया। उनमें तोड़फोड़ कर दी, साइन बोर्ड चकनाचूर कर डाले। चाइनीज माल के बॉयकॉट की इस मुहिम के पीछे कौन लोग हैं, वो कौन संगठन है जो कि चीन के सामान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? इस सवाल से ज्यादा अहम मसला अब ये है
कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का पूरी तरह से बॉयकॉट करने की स्थिति में हैं? क्या हमारा स्वदेशी बाजार घरेलू डिमांड को पूरी करने की स्थिति में है? बाजार में इसी की कर रहे हैं हम पड़ताल। इन्हीं सवालों के तह तक जाने की कर रहे हैं कोशिश। तो सवाल यही है कि क्या हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बॉयकॉट करने की स्थिति में हैं? शायद नहीं। इसकी कई वजह हैं और सबसे बड़ी वजह है चीन में बने सामान की घर घर हो चुकी घुसपैठ। बाजार में चाइनीज माल अपनी चमक दमक से दूर से ही पहचाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो उपभोक्ताओं की दिन रात की जरूरत बन चुके हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कई घंटे उपभोक्ताओं की जेब पे रहते हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं मोबाइल फोन और उसकी एक्सेसरीज। यह ऐसा मार्केट है जिसमें हाल ही के बरसों में चीन का दखल काफी बढ़ा है। हैंडसेट हो, मोबाइल की बैटरी हो या चार्जर या फिर और गैजेट्स, मेड इन चाइना ब्रांड आपको सब जगह मिलेगा। आलम यह है कि आज भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में चीन की कंपनियों का दबदबा हो चुका है। भारत के मोबाइल फोन मार्केट के 51% पर अकेले चीन का ही कब्जा है। चीन के ब्रांड Xiaomi, Oppo, Vivo और OnePlus यहां अपना दबदबा बना चुके हैं। आखिर इन चाइनीज ब्रांड्स ने हिंदुस्तान के बाजार में इतनी घुसपैठ कैसे कर ली? चीन के प्रोडक्ट हमारे यहाँ इतने लोकप्रिय कैसे हो गए? इसकी जमीनी सच्चाई जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम पहुंची दिल्ली के गफ्फार मार्केट। मैं पहुंच गई हूं इस वक्त गफ्फार मार्केट में, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंपोनेंट सब कुछ मिलता है। इस मार्केट में चाइना का दखल कितना है, यही जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं इस मार्केट में। हमारी संवाददाता ने गफ्फार मार्केट में पूछा कि आखिर चाइनीज फोन पर हमारे बाजार की निर्भरता इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। जरा सुनिए इस बड़े बाजार के दुकानदार क्या कहते हैं। अभी तक क्या होता है, कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं चाइना से और यहाँ पे केवल असेंबलिंग होती है। ओप्पो आता है, वीवो आता है, Xiaomi आता है और मेजर पार्ट तो इन्हीं का है। OnePlus 5 भी चाइनीज कंपनी है, ये भी चाइना से इसके कंपोनेंट आते हैं। सुना आपने, मोबाइल के सारे कंपोनेंट्स आते हैं चीन से और हम सिर्फ यहाँ उन्हें असेंबल करते हैं। जानकार मानते हैं कि मोबाइल सेगमेंट में आज हम चीन को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे ब्रांड के मोबाइल फोन ही चीन में ही बन रहे हैं। हाँ, ये सही है कि काफ़ी हद तक मोबाइल फ़ोन चाइना से आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं। और ये भी सही है कि जो फ़ोन हम सोचते हैं कि चाइना के ब्रांड नहीं है, किसी और कंट्री के ब्रांड हैं, एप्पल, सैमसंग, LG, मोटोरोला वगैरह, उसमें से भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में हो रहा हो। तो इसलिए चाइना को अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है। अब उत्सुकता ये जानने में है कि आखिर चाइनीज मोबाइल फोन ने हर एक पॉकेट तक घुसपैठ कैसे बनाई। आखिर चाइनीज मोबाइल में ऐसी क्या खास बात है, यही हमने जानना चाहा कुछ उपभोक्ताओं से। क्योंकि चाइनीज का प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी लो प्राइस में मिलती है और इंडियन प्रोडक्ट वही काफ़ी हाई प्राइस में मिलती है, तो लोग चाइनीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लो प्राइस में भी मिल जाती है और ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है चाइनीज़ में। इंडिया में सबके पास इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता कि मतलब जो फ़ोन्स वगैरह इंडियन फ़ोन्स हाँ कर सके हर कोई। कम कीमत, ज्यादा फीचर्स, शानदार लुक, ऐसी तमाम खूबियां चाइनीज ब्रांड्स को अलग बनाती हैं। और चीन ने ऐसा सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही नहीं किया है। दाम में सस्ता और दिखने में शानदार का फॉर्मूला उसने दूसरे प्रोडक्ट्स में भी अपनाया। चीन में बने इलेक्ट्रिकल आइटम्स की तो भारतीय बाजार में इतनी खपत है कि दुकानें चाइनीज सामानों से अटी पड़ी हैं। बल्कि यूं कहें कि चाइनीज लाइट्स ही भारतीय बाजार जगमगा रही हैं।
वो दौर अलग था जब फिरोजाबाद से ट्रक के ट्रक लद कर निकलते थे दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में, जब वहाँ पर बनने वाले बल्ब पूरे देश में बेचे जाते थे। लेकिन अब ये वो दौर है जब आज इस भागीरथ पैलेस में, जहाँ पर 4500 से ज़्यादा दुकानें हैं, यहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि चाहे वो छोटी छोटी जगमगाती हुई दिवाली पर लगने वाली लाइट्स हो, या फिर वो घर में लगने वाले बल्ब हो, या फिर वो तार हो, सब कुछ चाइना से आ रहा है। दिल्ली के इस भागीरथ पैलेस बाजार में लाइट्स का कारोबार अब काफी हद तक चाइनीज माल पर ही टिका हुआ है। इस चमक दमक, इस जगमगाहट के बाजार में चीन ने अपने सस्ते और सुंदर दिखने वाले आइटम्स की वजह से खलबली मचा दी है। लगभग आप समझ कर चलें 75% चाइनीज प्रोडक्ट ही हैं, क्योंकि इन्हें चाइना को यहाँ पर पैर जमाने के लिए बहुत लंबा समय मिल गया, तो अभी ज़्यादा मार्केट उन्हीं के हाथ में ही है। मार्केट में आज तो 100% चाइनीज़ ही चल रही है जी, क्योंकि बिक भी वही रहा है, चल भी रहा है। क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन आ ही नहीं सकती जब तक हम नया डिज़ाइन बनाते हैं, कोई डाई बनाते हैं उससे पहले वो नया डिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ की कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जितनी प्रोडक्शन होगी उतना ही रेट्स कम मिलेगा। कुछ ना कुछ तो मान लो जो इंडियन प्रोडक्ट भी है उसमें भी कुछ ना कुछ सम चाइनीज़ लगा हुआ है। वायर समझो इंडियन है तो उस पर एलईडी चाइनीज़ है, कैप मान लो चाइनीज़ है तो उसमें और चीज़ इंडियन है, तो मिक्स मैच में सब कुछ चल रहा है। एक और सेगमेंट है जिसमें चीन के बने सामान की मार्केट में एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद है, वो है खिलौने। दिल्ली का सदर बाजार तो चाइनीज खिलौनों की सप्लाई का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। सिर के ऊपर चलने वाला पंखा हो या घर में लगा हुआ एसी हो, इन सब में कई माल चाइनीज़ है, कई माल कोरियन है, अमेरिकन है। टेक्नोलॉजी कहाँ किसकी है ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब बात बचपन की होती है और बच्चों की होती है, तो बच्चों का बचपन अधूरा है जब तक खिलौने ना हो। और खिलौनों के मार्केट में चाइना की पैठ कितनी अंदर तक जुड़ी हुई है, यही जानने के लिए हम इस वक्त सदर बाजार में मौजूद हैं। इन दुकानों में सजे खिलौनों में सारे चाइनीज नहीं हैं, भारतीय भी हैं। लेकिन ग्राहकों में डिमांड किसकी ज्यादा होती है और क्यों, हमने दुकानदारों से यही जानने की कोशिश की। कंज्यूमर आता है, क्वालिटी देखता है पहले कि क्वालिटी किसकी बेटर है। उसको इससे मतलब नहीं है कि वो चाइना का या इंडिया का है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वालिटी होती है वो चाइना की बेटर होती है इंडियन टॉयज से। तो इसलिए वो जिसको भी पसंद करता है वो चाइना का ही होता है 90%। दोनों की क्वालिटी में जो बच्चा हम जब पसंद करेगा इंडियन और चाइनीज़ आइटम, वो इस पर पहले हाथ रखेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी है, इसका अट्रैक्शन है। और दूसरी बात, चाइनीज़ जो आइटम है उसका अट्रैक्शन और उसकी क्वालिटी अच्छी है। घर घर चाइनीज सामान के पहुंचने की एक बड़ी वजह यह भी है कि चीन बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन करता है और अपना सस्ता माल भारत पहुंचाता है। लिहाजा चाइनीज माल की इतनी ज्यादा खपत है कि दोनों देशों के बीच कारोबार का संतुलन ही गड़बड़ा गया। आयात और निर्यात के बीच हैरान करने वाला गैप है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-15 में भारत ने चीन से 3,86,560 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया, लेकिन भारत का चीन को एक्सपोर्ट रहा केवल 76,160 करोड़ रुपए। चीन ने 2015-16 में भारत में 3,94,880 करोड़ रुपए का कारोबार किया, लेकिन भारत का चीन में कारोबार रहा महज 57,600 करोड़ रुपए। साल 2016-17 में चीन से 3,92,320 करोड़ का माल इंपोर्ट किया गया, लेकिन भारत चीन को केवल 65,280 करोड़ रुपए का सामान ही एक्सपोर्ट कर पाया। चीन ने हमारे बाजार में किस कदर पैठ बना ली है, इसे हम कुछ यूं समझ सकते हैं कि सस्ते चाइनीज सामान के बगैर हमारे त्योहार तक अधूरे हैं। रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन मार्केट में चाइनीज राखियां कई दिन पहले से ही पहुंच गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या भारत का घरेलू बाजार उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी करने की स्थिति में नहीं है? दिवाली आए तो लड़ियां और पटाखे चाइनीज, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां चाइनीज, रक्षाबंधन आए तो किस्म किस्म की राखियां चाइनीज। यानी त्योहार हमारे और त्योहारों में खपने वाला सामान चीन में बना हुआ। आज हिंदुस्तानी बाजारों की यही हकीकत है।
रक्षाबंधन को देखते हुए चाइनीज राखियों से तो बाजार अटा पड़ा है। आखिर चीन में बनी ये राखियां कैसे अलग होती हैं? ये उपभोक्ताओं के बीच अपनी डिमांड कैसे पैदा करती हैं? इसकी एक झलक हमें दिखी लखनऊ के बाजार में। रक्षाबंधन आने वाला है और बाजार में राखियां बिक रही हैं और बहुत तरह की चाइनीज राखी आपको बाजार में दिखेंगी। ये आप देखेंगे जो राखी का बाजार है उसमें ये राखी है, चाइना की राखी है, इसमें लाइट जल रही है, इस तरह की बनाई गई है। इसी तरह से और भी राखियां हैं, अलग अलग जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उन पे बनाई गई हैं चाइनीज़ राखियां। और जो बच्चे हैं ख़ास तौर से वो इन राखियों को बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, ये भी है, ये भी चाइनीज़ राखी है और इसमें भी लाइट जलती है। बाकी भी काफ़ी बाज़ार में चाइनीज़ राखियां बिक रही हैं। देखा आपने, रक्षाबंधन के एक धागे को चीन की कंपनियों ने भारतीय बाजारों के लिए कितना दिलचस्प बना दिया है। लेकिन लखनऊ ही नहीं, दिल्ली के बाजारों में भी चाइनीज राखियां लोगों को खूब लुभा रही हैं। ये त्योहार भारत का जरूर है, लेकिन यहाँ पर बिकने वाले धागे चाइना से आ रहे हैं, मोती बाहर से आ रहे हैं, असेंबल यहाँ पर हो रहे हैं। क्या ये कहना सही होगा कि भारतीय बाजारों में चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया जाए? त्योहार कोई भी हो, चीन की कंपनियों ने हर त्योहार के हिसाब से माल तैयार करके भारतीय बाजारों में झोंका हुआ है। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान होने वाली सजावट के लिए लाइट्स बहुत इस्तेमाल होती हैं। यहाँ भी चाइनीज कंपनियों ने सस्ती और लुभावनी लाइट्स पहुंचा दी। दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के पास इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और यहीं पर हम मौजूद हैं। विभिन्न तरह के यहाँ पर लाइट्स नजर आएंगे जो कि फेस्टिवल के दरमियान इस्तेमाल किए जाते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत 25 अगस्त से होने जा रही है। चीन से जो लाइट्स आए हैं वो कम कीमत में होते हैं, वो भी लोग खरीदना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पूरा बाजार चीन में बने सामानों से अटा पड़ा हुआ है और उनकी खपत बहुत ज्यादा है, तो क्या चीन के सामान का बॉयकॉट कर पाना मुमकिन है? क्या बाजार ऐसे किसी बॉयकॉट के लिए तैयार है? क्या ऐसा मुमकिन है कि बाजार में चाइनीज माल बिना बिके रह जाए? इस पर सुनिए दुकानदार और ग्राहक क्या राय रखते हैं। गवर्नमेंट को खुद ही सख्त जो है डिसीजन लेना चाहिए कि चाइनीज आइटम अगर गवर्नमेंट नहीं आने देगी इंडिया में तो फिर हम लोग कैसे लेंगे? जब बाहर से ही कोई चीज़ इंडिया में नहीं आएगी तो फिर हम लोग दुकानदारों तक पहुंचेगा ही नहीं माल। तो मेरा डिसीजन यही है, मैं एक दुकानदार होकर यही कह रहा हूं कि चाइना के आइटम पे अगर बैन लगाना है तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। दुकानदार का ये फर्ज है, वो ये बताए कि ये चाइनीज़ है, ये इंडियन है, आपको जो लेनी है वो ले। क्योंकि बिकॉज ऑफ WTO गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है इसको लाने से, लेकिन हाँ हम लोग खरीदने से रोक सकते हैं। तो हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। मेरे को पता ही नहीं तो मैं तो कोई भी खरीद लूंगा, ऑब्वियस है मैं सस्ता खरीदूंगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में आई थिंक 50 से 70% लोग हैं जो चाइनीज़ का काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो टोटली बहिष्कार करना है, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। दुकानदार कह रहे हैं कि चीन के सामान को रोकने का फैसला सरकार करे, तो ग्राहक कह रहे हैं कि चीनी सामान का बायकॉट करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। आखिर मुमकिन क्यों नहीं है? इसके लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। चीन से आने वाले सामानों का हमारे यहां कारोबार कितना बड़ा है। इलेक्ट्रिकल सामान 1,40,160 करोड़ का, मशीनरी और पुर्जे 71,040 करोड़ के, ऑर्गेनिक केमिकल्स 35,840 करोड़ रुपए का, प्लास्टिक 11,520 करोड़ का, शिप और बोट 9,600 करोड़ रुपए की। जानकारों का मानना है कि किसी दूसरे देश में बने सामान का पूरी तरह से बायकॉट कर पाना आज के दौर में मुमकिन नहीं है। चाइनीज आइटम्स का भारत में इसलिए भी बहिष्कार व्यवहारिक नहीं है क्योंकि हमारी घरेलू इंडस्ट्री उतनी डिमांड को पूरी कर पाने की स्थिति में नहीं है।